नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्डर्स एंड रैंकिंग वाला ये चैप्टर एक ही शॉट में। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। अगर यहां से कोई सवाल आता है तो एक तरह से मान लीजिए आपको बोनस नंबर दे के ही जाएगा, क्योंकि ये सवाल जो है इनको बस अप्रोच आपको मालूम होनी चाहिए इन सवालों की। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आपको अप्रोच पता है तो ये सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो बिना किसी विलंब के शुरू कर देते हैं हम लोग इसको। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम जो है वो चालू कर दिया है। अगर आप मिस कर रहे हैं इसे तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, ये गलती मत करिएगा। तुरंत जाके कल से आपका फिर से लाइव क्लासेस जो है कंटिन्यू हो जाएंगी। अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी है हमारी, कल चौथी क्लास होगी हमारी। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा और उससे पहले 3 क्लासेस जो हमारी हो चुकी हैं उनको भी आप देख लेना। नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम अगर देखें एग्जाम की दृष्टि से। तो चलो अगर अपन बात करते हैं ऑर्डर्स एंड रैंकिंग की, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आगे बात करेंगे। रैंकिंग एंड ऑर्डर इज एन इंपॉर्टेंट अंडर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। बिल्कुल सही बात है। इट इन्वॉल्व्स एन अरेंजमेंट ऑफ पोजिशन और रैंक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भाई या तो लेफ्ट टू राइट होता है या राइट टू लेफ्ट होता है, या फिर टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ठीक है, यही सारी चीजें होती हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूसेज ऑफ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स लर्न इन द सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट तो हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है। अगर आपको बेसिक आइडिया है सिटिंग अरेंजमेंट का तो आप लोगों के लिए जो चैप्टर है बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है तो इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से अगर आपको जो बेसिक्स जो इस चीज का है वो अगर आपको समझ में आ गई बात कि कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है, तो ये आपके सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत काम आएगा। ये जो तरीका है ये आपके सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो बने रहिएगा साथ में। इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो कि सी सेट की तैयारी में जुटे हुए हैं। चलो शुरू करते हैं आगे और सीधे हम सवालों पे चलेंगे, क्योंकि सवालों से हमें क्या है समझ में आता है कि किस तरह से सवाल हमारे आते हैं एग्जाम में और उनको टैकल कैसे करना है, अप्रोच क्या है, वो सवालों से हमें समझ में आती है। क्योंकि इसमें ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो हमें पहले पढ़नी होगी, है ना। क्योंकि मैं मानता हूं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ये वाली चीजें तो आपको मालूम है, फंडे बेसिक, है ना। और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अभी विद इन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझाता रहूंगा। सवाल देखो क्या है। There are 25 students in a class and all of them are sitting in a row to do yoga। ठीक है भाई, योगा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिट रहना चाहिए आपको, आपको भी योगा करना चाहिए अगर आप नहीं करते हैं तो। और मुझे लगता है मुझे भी जरूरत है योगा करने की, है ना। मीना इज 11th फ्रॉम द टॉप एंड स्नेहा इज 6th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, मीना जो है वो टॉप से क्या है 11th पर है। तो इस तरह से ये लोग जो है बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहां पे कौन है, यहां पे है मीना। ठीक है, और मीना क्या है ऊपर से 11th पोजीशन पर है। और कौन है, स्नेहा। स्नेहा कौन है, 6th फ्रॉम द बॉटम। स्नेहा यहां पर है। ठीक है, ये कौन है, ये किस पोजीशन में, 6th फ्रॉम बॉटम। ठीक है, टू स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन अनन्या एंड रीना। अनन्या और रीना के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि हमें इनकी पोजीशन नहीं मालूम तो मान लेते हैं ये कहीं पे ऐसे होंगे, या तो ऐसे होगा। ठीक है, और दो लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं, इनकी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द टॉप। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द टॉप। अब मुझे जो ऐसा लगता है ना, रीना फ्रॉम द टॉप, है ना, रीना की पोजीशन पूछी गई है टॉप से। तो रीना की पोजीशन यार, एक मुझे ऐसा लग रहा है ये मीना नहीं है, ये शायद रीना ही है ना। दिस इज रीना, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है तो ये रीना हो सकता है, दिस इज रीना। ठीक है, रीना की पोजीशन फ्रॉम द टॉप पूछा जा रहा है तो रीना तो वैसे ही हमारे पास है यार, टॉप से तो नहीं पूछा जाएगा, तो ये तो नहीं है, मतलब रीना, ये पक्की बात है। क्योंकि रीना की पोजीशन हमें गिवन है ऑलरेडी, मीना की पोजीशन हमें गिवन है ना, रीना की पूछी गई है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द टॉप। अब ये बोल रहे हैं कितने, टू स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन अनन्या एंड रीना। अब यार अनन्या का भी नहीं मालूम हमें, रीना के भी पोजीशन नहीं मालूम, हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो यार सिंपल सी बात है, हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट्स जस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइन। बहुत मतलब वाहियात सवाल था। अगला सवाल देखते हैं हम तो, है ना, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि इस सवाल में क्या है वो, मतलब मुझे लगता है ऑर्डर की नीचे आना चाहिए था रादर देन पहले।
तो देखो चलो आगे करते हैं सवाल को, फिर अब अपन वापस जाएंगे, फिर आपको समझाऊंगा मैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, क्यों नहीं कर सकते, मैं अभी बता ही देता हूं ना। हमें ना ही रीना की पोजीशन मालूम है, रीना और अनन्या, कि भाई ये सबसे पहले तो ऊपर या नीचे, पहले अनन्या ऊपर है, रीना नीचे है, या फिर रीना ऊपर है, अनन्या नीचे है, हमें अभी यही नहीं मालूम। तो हम टॉप से रीना की पोजीशन ही कैसे बता सकते हैं, हमें यही नहीं मालूम अभी तो। ठीक है, अगर इसको ऐसे बिठाया जाए कि भाई अनन्या, रीना और चार, दो लोग इनके बीच में, तो ये टोटल चार लोग हैं। अगर ये चार लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, ये चार लोग आते हैं, सातवां आठवां नौवां दसवां और ग्यारहवां, तो ये है ही है मीना, ग्यारहवीं तो ऊपर से है ये रीना मीना भी है ना। तो इनके बीच में कितने लोग हैं हमें ये भी नहीं मालूम। भाई मीना और स्नेहा के बीच में कितने लोग हैं हमें ये भी नहीं मालूम अभी तो। ठीक है, तो वैसे तो हम पता कर सकते हैं भाई, 11 ये हो गए, 11 और 6 कितने होते हैं, 11 और 6 कितने हो गए हमारे, 17, 17, और बचे कितने हमारे, 5 और 3 8, 8 लोग बचे। अब 8 लोगों में से भी अब हमें ये बता रखा है, तो रीना और अनन्या की बेसिकली हमें पोजीशनिंग नहीं मालूम है अभी, है ना, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम कि रीना और अनन्या की क्या है। लेकिन हमें ये मालूम है मीना और स्नेहा के बीच में टोटल 8 लोग हैं। अब 8 लोग हैं, इन 8 लोगों में इनकी पोजीशन कहां पर है, या फिर ये दोनों मीना के ऊपर हैं या स्नेहा के नीचे ही आते हैं, ये भी हमें नहीं मालूम। तो अल्टीमेटली हम नहीं बता सकते भाई, सिंपल सी बात है, हम नहीं बता सकते कि रीना की टॉप से पोजीशन क्या होगी, अभी हम इसको नहीं बता सकते हैं। एक कुछ और इंफॉर्मेशन मतलब हमें पता होनी जरूरी है इस सवाल के लिए। देखो इस सवाल को देखो आगे, there are 64 history books arranged in a row at a certain central library in Jaipur, ठीक है। Ancient history is 25th from the left side of the row and medieval history is 30th from the right side of the row, ठीक है। तो भाई लेफ्ट साइड से तो जो है एंशियंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो ये लेफ्ट साइड से कितने 25th पोजीशन पर है, बहुत बढ़िया। और मिडाइवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मिडाइवल हिस्ट्री की, तो ये राइट साइड से कितनी 30th पोजीशन पर है। क्लियर, ये दो बातें हमें दे रखी हैं। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बिटवीन एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। अब एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के बीच में टोटल बुक्स कितनी है ये पूछा जा रहा है सवाल। भाई सिंपल सा, बहुत सिंपल है ये तो, आप सॉल्व कर लोगे मुझे लगता है इस सवाल को तो। लेकिन मैं भी बता देता हूं, है ना। करना क्या है देखो, भाई 25 बुक्स तो यहां तक आ चुकी हैं, कितनी आ चुकी हैं, 25 आ चुकी हैं, ठीक है। 25 किताबें वहां तक आ चुके हैं, 30 किताबें यहां तक आ चुकी हैं, कितनी 30 किताबें। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, टोटल कितनी किताबें हो गई मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री को इंक्लूड करके, तो ये हो चुकी है हमारी 55, 55 किताबें हो चुकी है इंक्लूड करके। तो 55 किताबें अगर इन दोनों को इंक्लूड करके है, तो बची बीच में वो मतलब जो भी किताबें बची हैं वो सारी की सारी इन दोनों के बीच में ही आएंगी, ये पक्की बात है। तो भाई टोटल थी 64 बुक्स, तो 64 में से हमें 55 सब्ट्रैक्ट करना है बहुत सिंपल तरीके से, और 9 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ये लो डी ऑप्शन 9 इसका बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। भाई 25 किताबें यहां तक है एंशियंट हिस्ट्री तक, 30 किताबें राइट साइड से मिडाइवल हिस्ट्री तक है। अब मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के बीच में कितनी बुक्स है टोटल, ये पता करने के लिए हमें ये 25 और 30 को जब हम जोड़ देंगे, तो बची हुई किताबें जितनी भी हैं वो सारी इनके बीच में ही तो आएंगी। तो कितनी किताबें बची है 64 में से, अब हम ये 55 जो इनका सम आ रहा था वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर हमारा 9 आ जाएगा यहां से। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, there is a pride of lions and its cubs in a row, ठीक है, lions है, pride of lions है, group of lions है ना, और cubs in a row, ठीक है। अब the position of eldest lioness from the left side of the row is ninth, ठीक है, and position of the youngest lioness from the right side of the row is eighth, ठीक है। अब हमें ये नहीं बता रखा कि कितने प्राइड हैं, कितने यहाँ पे लायंस हैं और कब्स हैं, ये नहीं मालूम, लेकिन हमें ये पता है कि एल्डेस्ट लायनस जो है वो लेफ्ट साइड से 9th नंबर पर है, लेफ्ट साइड से 9th नंबर पे कौन है, एल्डेस्ट लायनस, ठीक है, एल्डेस्ट लायनस। एंड पोजिशन ऑफ यंगेस्ट लायनस इज राइट, इज फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 8th, तो राइट साइड से 8th पोजीशन पे। अब हमें ये भी तो हो सकता है ना कि यार जो यंगेस्ट है वो यहाँ पे कहीं आ रहा हो, भाई यंगेस्ट लायनेस जो है इस एल्डेस्ट के यहाँ पे आ रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे कहीं आ रहा हो यंगेस्ट लायनेस, ठीक है, 8th। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल है ना, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो हम दोनों केसेस कंसिडर करते हुए चलेंगे साथ के साथ भी। चलो, if the newborn cub is sitting just in the middle of the eldest and youngest
एंड पोजीशन ऑफ द कप फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 15th। अब देखो कब की पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से कितनी बता रखी है, 15th बता रखी है। इसका और ये भी बोल रखा है कि ये जो कब है ये एल्डेस्ट और यंगेस्ट जो लायनेस है इनके जस्ट बीच में है। तो एक बात बताओ, अगर लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन 15th पर है, ये है न्यू बॉर्न, ठीक है, ये न्यू बॉर्न है, इसकी पोजीशन कितनी बता रखी है, 15th बता रखी है लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से 15th बता रखी है, और ये यंगेस्ट और एल्डेस्ट के बीच में है, तो इसका मतलब यंगेस्ट यहीं पर होगी, यंगेस्ट लाइनस जो है उसकी पोजीशन यही होगी और ये नहीं होगी, तो ये वाला केस तो हम यहां पे उड़ा देते हैं। समझ में आई बात? ये वाला केस हमने क्यों उड़ा दिया, क्योंकि भाई हमें मालूम है, हमें ये दे रखा है कि यंगेस्ट लाइनस और एल्डेस्ट लाइनस के बीच में जो है वो न्यू जो कबा है ना, ये इनके बीच में है। अब इसकी पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से 15वीं नंबर पे दे रखी है। अब 15th नंबर पे मतलब एल्डेस्ट के तो राइट में है, एल्डेस्ट के राइट में और यंगेस्ट के भी, यंगेस्ट और एल्डेस्ट के बीच में, इसका मतलब यंगेस्ट को इसके एल्डेस्ट के राइट में ही होना पड़ेगा कहीं पे, है ना। ये चीज हमें अभी पता चली है। चलो अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ लायंस इन द रो। अब ये बोल रहा है, देखो नंबर ऑफ लायंस पूछा गया है, ध्यान से देखना। 15वें नंबर पे कौन है, न्यू बॉर्न है, ठीक है। 9th नंबर पे एल्डेस्ट है। 9th और 15th के बीच में कितने यहाँ पे लायंस हो सकते हैं, कितने लायंस हो सकते हैं यहाँ पे 9th और 15th के बीच में? सर 5 हो सकते हैं, क्योंकि एक 10वें नंबर पे होगा, एक 11वें पे होगा, एक 12वें पे होगा, एक 13वें पे, एक 14वें पे और एक 15वें पे, तो ये ऑटोमेटिकली है ही है। तो इसका मतलब टोटल 5 हो गए भाई, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, तो टोटल 5 ये आ गए, 5 आ गए, तो 15वां तो ये है ही न्यू बॉर्न, है ना। तो इसका मतलब 5 यहां पर है, क्लियर, 5 जो है इनके बीच में है, ठीक है। तो 5 इनके बीच में, तो 5 भी इनके बीच में होंगे भाई, 5 इनके बीच में है एल्डेस्ट और न्यू बॉर्न के बीच में, तो न्यू बॉर्न और यंगेस्ट के बीच में भी 5 होंगे, क्योंकि इनके एग्जैक्टली मिडिल में है ये। तो एग्जैक्टली मिडिल में है, इसका मतलब 15 से 15th पोजीशन पर तो ये है न्यू बॉर्न, इससे 5 और आगे जोड़ दोगे तो कितने, 20 पोजीशन आ जाएंगी भाई, 20, 16 से लेके 20 पोजीशन तक इसके बीच के वाले लाइंस ने या लाइनर्स जो भी हैं उन्होंने यहां पे कवर कर रखी है। और 21वीं पोजीशन पे, 21st पोजीशन पे लेफ्ट साइड से यंगेस्ट लाइन है, यंगेस्ट लाइन लेफ्ट साइड से 21st पोजीशन पर है। अब एक बात बताओ, अगर कोई एक पर्सन है, मान लो ये यंगेस्ट लाइन है, इसकी पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से 21st नंबर पर है और राइट साइड से इसकी पोजीशन है 8th नंबर पे, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालेंगे हम लोग भाई, लेफ्ट साइड से जो है आप 21 को 21 ले लो, प्लस ये 8 भी जोड़ दो और 1 माइनस कर दो इनमें से, तो ये इसका सम कितना आ जाएगा भाई, 28 आ जाएगा। तो 28 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 28 ऑप्शन में भी है। अब ये मैंने अब आप बोलेंगे सर ये -1 क्यों करा, अब आप सोचो एक बार के लिए, देखो 21वीं पोजीशन इसकी ये है और 8वीं पोजीशन ये है, हम दोनों साइड से इसकी पोजीशन को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो एक बार वो कोई भी एक पोजीशन आपको हटानी पड़ेगी। या फिर अगर आपको ये चीज अगर कंफ्यूजिंग लगती है तो आप इतना सोचिएगा कि इसकी लेफ्ट साइड से 21वें नंबर पे पोजीशन है, मतलब इस यंगेस्ट लायनेस के लेफ्ट साइड में कितने हैं, 20 है, 20 लायंस और लायनेसेस है ना, 20 यहाँ पे जो है लायंस और लायनेसेस और कप्स सब मिला के 20 है, ठीक है। और 20 इनके इसके लेफ्ट में है और इस ये कहां राइट से इस यहां तक कितने हैं, 8 है, तो 20 में अगर 8 आप जोड़ोगे तो 28 यहां से भी आ जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं या फिर जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था उस तरीके से भी आप इसको सोच के सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी, अगर नहीं आई है ना तो एक बार है ना दोबारा से इस पार्ट को पीछे जाके देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। एक बार आपको ये चीज पकड़ में आ गई ना, ये बात पकड़ में आ गई, तो शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपको। तो एक बार इसको दोबारा से देखना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे जाना 5 मिनट और दोबारा से इस पार्ट को देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। In a row of persons, the position of Rahul from the left side of the row is 28th and the position of the Rahul from right side of the row is 35th. ये बेस्ट एग्जांपल है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखो ये है हमारे कौन, राहुल। क्वेश्चंस की पोजीशनिंग क्या है, थोड़े आगे पीछे हो गई है और कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड से तो कितनी पोजीशन है इसकी, 28th है राहुल की, ठीक है। और राइट साइड से कौन सी पोजीशन है, 35th है, क्लियर। 35th राइट साइड से है और 28th लेफ्ट साइड से है। अब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे रो में, ये पूछा गया है। बहुत सिंपल है भाई, मैंने क्या बताया था,
लेफ्ट साइड से पोजीशन जो है जिस पर्टिकुलर पर्सन की वो लो, प्लस राइट साइड से जो पोजीशन है वो ले लो और -1 कर दो बस। ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर रो वो आंसर दे देगा। तो 28 प्लस 35 कितना होता है भाई? 28 प्लस 35 आपको दे देगा क्या? 63। और 63 -1 62 आपका यहां पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 62 ये रहा ऑप्शन में। क्लियर है? 62 आंसर आ जाएगा, है ना? डन। चलो बहुत बढ़िया। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा अगर आप मेंटली अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करें तो 28 पोजीशन पे राहुल है लेफ्ट साइड से, है ना? तो 27 लोग जो हैं राहुल के लेफ्ट में होंगे भाई। 28वीं पोजीशन पे ये है तो 27 लोग जो है राहुल के लेफ्ट में होंगे, और राहुल जो है वो 35वीं पोजीशन पे राइट हैंड साइड से। तो 35 तो राहुल तक के राइट साइड से हो गए, और 27 और जोड़ दो तो 35 और 27 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। फिर से ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? दोनों तरीके सही है, दोनों तरीकों से आप आंसर लेके आ सकते हो। आपको अगर दोनों तरीके समझ में आते हैं बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। लेकिन अगर आपको दोनों नहीं आते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहला तरीका हमेशा आपका काम करेगा, हमेशा। तो वो आप हमेशा सीख लो, ठीक है? और दूसरा भी करेगा हमेशा काम, कोई भी तरीका सीख लो, बात तो एक ही है। आ जाओ आगे देखते हैं। इन अ रो ऑफ पर्सन द पोजिशन ऑफ अनीशा नायर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 27th एंड दे आर 5% आफ्टर हर इन द रो। भाई अनीशा नायर है कोई, उनकी पोजीशन कितनी है लेफ्ट साइड से? 27th, ठीक है? और अनीशा नायर के बाद 5 लोग और हैं, तो कितने टोटल लोग हैं रो में भाई? 5 प्लस 27 कर देंगे तो सीधा सीधा 32 हमारा आंसर आ जाएगा। 32 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऐसा लग रहा है ये वाला सवाल सबसे पहले होना चाहिए, सबसे आसान सवाल था, है ना? चलो। पंकज शिफ्टेड 7 places towards his right to occupy the middle position of the row। ठीक है? पर्सन पंकज जो है, पंकज यहां पर है मान लो अभी। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 कुछ है यहाँ पे, ठीक है? और इसके यहाँ पे भी कुछ है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, पंकज है ना 7 places towards his right। पंकज जहां पे भी था इसकी मान लो कोई भी पोजीशन है, इसके 7 प्लेसेस मतलब 1 2 3 4 5 6 7। पंकज जो है यहां पे आ गया, यहां पे कौन आ गया? पंकज। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ पंकज, ठीक है? अब ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन इसको है ना एकदम मिडिल में लेके आ रही है। इस पोजीशन पे आके वो है मिडिल ऑफ द रो में आ चुका है। इसके राइट में जितने लोग हैं उतने ही इसके लेफ्ट में हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? इफ देयर वर 33 पर्सन्स इन द रो। भाई 33 लोग हैं रो में, कितने लोग हैं? 33। 33 लोग हैं मतलब 16 इसके राइट में है और 16 इसके लेफ्ट में है अभी इसके हिसाब से, ठीक है? 16 राइट में 16 लेफ्ट में, और खुद भी एक, तो टोटल 33 हो गए, ठीक है? What was the original position of पंकज from the right end of the row? अब ओरिजिनल पोजीशन पूछी गई है पंकज की। अब एक बात बताओ, पंकज ने यहां पे आने के लिए, मिडिल में आने के लिए 7 पोजीशन इधर शिफ्ट की है। तो अगर ये लेफ्ट साइड से अगर मैं बात करूं, मतलब अगर ये 17वीं पोजीशन पर है यहाँ पे, ठीक है? 17वीं पोजीशन पर है, तो यहां से अगर 7 पोजीशन पीछे आएगा तो ये देखो 16 15 14 13 12 11 10। तो 10th पोजीशन पर है, मैं बोल सकता हूं कहां से? लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन पर है। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? राइट एंड ऑफ द रोड से कौन सी पोजीशन पर है ये पूछा जा रहा है। अगर लेफ्ट साइड से ये 10th पोजीशन पर है, लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन पर है, तो टोटल 33 लोग हैं, टोटल 33 लोग हैं, 33। तो एक बात बताओ, अगर 10 लोग यहां तक हो रहे हैं तो आगे कितने लोग हैं? 23। 23 लोग जो है पंकज के राइट साइड में है, 23 लोग पंकज के राइट साइड में है, तो राइट साइड से पंकज की कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 23rd पोजीशन तो ये है ना राइट साइड से, और 24th पोजीशन जो है पंकज की यहां पे हो जाएगी कहां से? राइट साइड से। ये आपका आंसर हो जाएगा 24th। ये लो, सिंपल। बोलो आई बात समझ में? नहीं आई है ना? इतने ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बस आपको फोकस रखना है यहां पे। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन द क्लास ऑफ 52। 52 लोगों की क्लास में जो है 15 बच्चे फेल हो गए हैं, 15 बच्चे, ठीक है? आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स a merit order list has been prepared in which the position of the Ramesh is 22nd from the top. What is his position from the bottom? Bottom से क्या position है? बढ़िया। देखो भाई, जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके नाम हटा दिए लिस्ट में से, तो 52 में से तो पहले जो है 15 लोगों को हटा दिया, तो 15 लोगों को हटाते ही कितने बचे भाई? 37। 37 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनी है, ठीक है? टॉप से 22nd पोजीशन पर कौन है हमारे? कौन है भाई? रमेश जी,
ठीक है, रमेश जो है वो टॉप से 22nd पोजीशन पर है, 22nd। और रमेश के नीचे जो भी है जहां पे एंड पोजीशन है, यहां पे कौन है, 37th पोजीशन है ये, ठीक है, क्योंकि 37 स्टूडेंट्स है टोटल। अब एक बता, ये पूछा है इसकी बॉटम से क्या पोजीशन है। अब बॉटम से इसकी पोजीशन अगर हमें काउंट करनी है तो देखो 22nd ये यहां पर है, 22nd पोजीशन ये है, तो इसके नीचे टोटल कितने बच्चे होंगे भाई। रमेश के नीचे कितने बच्चे होंगे, 37 बच्चों की लिस्ट है, 22वें नंबर पे रमेश है, तो 22 प्लस 15 37 होता है, तो 15 बच्चे तो जो हैं रमेश के नीचे हैं। आई बात समझ में, कितने, 15 बच्चे रमेश के नीचे हैं। 15 बच्चे अगर रमेश के नीचे हैं तो फ्रॉम बॉटम इसके जस्ट, रमेश के जस्ट नीचे वाली पोजीशन कौन सी होगी, 15th होगी। और रमेश की पोजीशन कौन सी हो जाएगी यहां पे बॉटम से, सर 16th हो जाएगी। 16th जो है इसका फाइनल आंसर होगा, देख लो 16th ऑप्शन में भी है। ऑप्शन में तो 15 16 17 18 तीनों हैं, चारों हैं, लेकिन आंसर जो है इसका 16th पोजीशन होगी। आगे बात समझ में क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, ऐसे ही समझते जाना है। कुछ समझ में नहीं आया ना, परेशान नहीं होना है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, कुछ भी कहीं समझ में नहीं आता है, परेशान नहीं होना है, इस पार्ट को दोबारा देख लो, समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं है। इसलिए एक शॉर्ट में जो मैं आपको करा रहा हूं, फिर भी अगर कोई दिक्कत है ना मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं देख लूंगा इसको। आ जाओ। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स देयर वर, हाँ, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, ठीक है, तो गर्ल्स जो है डबल है बॉयज से, तो इसका मतलब बॉयज 20 है और गर्ल्स कितनी है, 40 है, ठीक है, 20 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं। कमल रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन द रैंक। बहुत बढ़िया, देखो तो 20 तो कितने हो गए, बॉयज हो गए, ठीक है, और 40 जो है हमारे गर्ल्स हो गई हैं। क्लियर, ये जो है हमने पता चल गया है, क्योंकि गर्ल्स जो है वो ट्वाइस है बॉयज से, ठीक है। तो कैसे निकाला मैंने वो भी निकाल देता हूं, चलो अगर कंफ्यूजन हो तो। बॉयज को मैंने एक्स माना, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी, और x प्लस 2x जो है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो 3x इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू 20 मतलब बॉयज की वैल्यू 20 है, और गर्ल्स जो है वो कितनी है, 40 है। यहां से समझ में आ गया, ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं, जल्दी से हटा देते हैं। इतनी ही भाई, जिस पोर्शन को जितनी तवज्जो देनी है ना उतनी ही देनी चाहिए, ज्यादा अगर उसे हम तवज्जो दे देते हैं ना तो वो सर पे चढ़ जाता है कॉन्सेप्ट, इसलिए ध्यान से देखना यहाँ पे। अब कमल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कमल जो है 17वें नंबर पर है टॉप से, तो 17th नंबर पे फ्रॉम द टॉप कमल, कौन, कमल 17th। अब इसने बोला है कि कमल से ऊपर जो है 9 गर्ल्स हैं। एक बात बताओ, कमल से ऊपर कितने बच्चे हैं, कमल से ऊपर 16 बच्चे हैं, 16 में से 9 लड़कियां हैं, 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे कमल से ऊपर, लड़के हो जाएंगे हमारे 16 में से 9 गए तो कितने, 7, है ना, 7 लड़के हो गए। अब 7 लड़के तो कमल से ऊपर हैं, कितने हैं, 7 लड़के कमल से ऊपर हैं, तो नीचे कितने होंगे भाई, टोटल 20 बॉयज हैं, 20 में से 7 लड़के तो कमल से ऊपर हैं, और एक कमल की खुद की भी जो पोजीशन है जो हमें माइनस करनी है, तो कमल से नीचे कितने हो जाएंगे, 20 माइनस 7 माइनस 1, दैट विल गिव यू 12 एज योर आंसर। 12 बॉयज विल बी बिलो कमल, ठीक है, मतलब 12 बॉयज ऐसे होंगे जिनकी रैंक जो है कमल के बाद होगी। और देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन तेरा है, आपको बिल्कुल सीधा सीधा गलत होता आपका जवाब, आप जल्दबाजी में करेंगे तो आप जब भी जवाब देना तो आपका दिमाग है ना क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व करने के तरीके पे, उसकी अप्रोच पे होना चाहिए, रादर देन ऑप्शंस और डूइंग इट क्विकली, ठीक है, आपका पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन पे होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें सॉल्व करते वक्त, जल्दबाजी नहीं करें सॉल्व करते वक्त, हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि सारे पैरामीटर, सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आप कंसिडर करते हुए पहुंच रहे हैं आंसर तक, नहीं पहुंच रहे, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, ठीक है, एक रो में एक पेड़ है जो है 5th पोजीशन पे, ठीक है, आइदर एंड मतलब दोनों ही एंड से जो है ये वाला ट्री जो है ये 5th पोजीशन पर है, मतलब इस ट्री के यहाँ पे 4 पेड़ हैं और इस ट्री के यहाँ पे 4 पेड़ हैं, ये तो बात समझ में आ गई। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो, बस 4 और 4 8 और 1 9,
9 पेड़ है यहाँ पे। बड़ा आसान सवाल था, है ना, बड़ा ही आसान सवाल था ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। In a row of 21 girls, when Monica was shifted by 4 places towards the right, she became 12th from the left end. ठीक है, तो भाई 21 गर्ल्स की रो है, तो अगर मोनिका यहां पे है, मान लो ये है मोनिका, मोनिका 4 प्लेसेस आ गया, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे अगर हमने मोनिका को बिठा दिया, दिस इज हर न्यू प्लेस, तो यहां से लेफ्ट से वो कितनी 12th पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। अब एक बात बताओ, टोटल 21 लड़कियां हैं, 21 लड़कियां हैं, लेफ्ट साइड से अगर ये 12वें नंबर पे अभी मौजूद है, तो इसके लेफ्ट में कितनी लड़कियां होंगी, इसके लेफ्ट में 11 लड़कियां होंगी, और इसके राइट में कितनी लड़कियां होंगी, भाई टोटल कितनी है 21 लड़कियां हैं, 12 तो यहां तक हो गई, बची कितनी 9 लड़कियां, इसके राइट में 9 लड़कियां होंगी। सही है बात। चलो अब देखो, ये अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड पूछा जा रहा है, अब इसको 4 पोजीशन अगर पीछे लेके जाएंगे, तो 12 से ये 11, 10, 9 और 8, ये 8th पोजीशन हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। 8th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, भाई 8th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक है, हमें ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी अभी, क्योंकि अब निकालेंगे हम यहाँ पे। तो 8th पोजीशन अगर इसकी लेफ्ट साइड से है, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट में, इस पोजीशन से लेफ्ट में कितनी लड़कियां हैं इसके, भाई 7 लड़कियां हैं। इसके लेफ्ट में कितनी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं। 7 लड़कियां अगर इसके लेफ्ट में है, तो इसके राइट में कितनी लड़कियां हैं, इसके राइट में हो जाएगी 21 माइनस 7 मतलब 14, मतलब ये 14th पोजीशन पर है राइट साइड से। 14th पोजीशन है ना ये वाली, भाई 14th हो जाएगी ये वाली पोजीशन, तो 14th इसका आंसर हो जाएगा। अब गलती क्या होती है, मतलब अभी अभी हमने पहले क्या किया था, पहले यही किया था कि 8th पोजीशन पर ये है, 8th पोजीशन पे है, तो इससे आगे कितनी लड़कियां होंगी, तो 21 माइनस 8 करेंगे तो कितना जाएगा 13, तो 13 लड़कियां इससे आगे होंगी, यहां पे 13 लड़कियां अगर इससे आगे होंगी, तो ये 14वें नंबर पे आ जाएगी, तो तब भी आंसर क्या है 14 आएगा, दोनों ही तरीकों से। तो गलत कुछ भी नहीं है, बस तरीका है अपना अपना करने का। उस मोमेंट पे आपके क्या क्लिक कर रहा है, कौन सा तरीका क्लिक कर रहा है, बस कर दो और आंसर पे ले लो, बस बस आपको आंसर सही नहीं आना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, आपका मेथड सही होना चाहिए, आपने कोई चीज जो है मिस नहीं की होनी चाहिए, बस इस बात का हमें ख्याल रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। शिवा रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 49th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। ठीक है, टॉप से जो है शिवा 16th पर है, और बॉटम से जो है वो है 49th पर। कितनी स्टूडेंट्स है क्लास में, बहुत सिंपल है, 16 प्लस 49 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई, 48 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 64, तो 64 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, बोलो हाँ है ना। 64 स्टूडेंट्स, हमारा आंसर भी आ गया, बोलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो अगला सवाल देखो। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, नेहा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, हीना इज 17th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है, नेहा जो है यहां पर है, नेहा लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पर है, 8th पोजीशन पे। ठीक है, और हीना मान लो यहां पर है, हीना, और हीना कहाँ है 17th पोजीशन पर है, कहां से, राइट से। ठीक है, फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब यहां पे अगर नेहा आ गई और यहां पे कौन है, हीना आ गई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, नेहा बिकम्स 14th, नेहा बिकम्स 14th फ्रॉम द लेफ्ट, तो नेहा बिकम्स 14th फ्रॉम द लेफ्ट, 14th, तो यहां पे जो है नेहा की पोजीशन 14th फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगी, तो 14th फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब है 17th फ्रॉम द राइट तो है ही है भाई, इस पोजीशन पे 17th फ्रॉम द राइट है और 14th फ्रॉम द लेफ्ट है। तो अब कितनी गर्ल्स है रो में, ये पूछा जा रहा है सवाल, तो भाई 14 प्लस 17 माइनस 1, वही तरीका। ठीक है, 30 इसका आंसर हो जाएगा, 30, नन ऑफ दीस इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 14 प्लस 17 माइनस 1 जब आप करोगे, तो सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, वैसे इसमें एक ऑप्शन 31 होना चाहिए था गलत करवाने के लिए, पर ठीक है, नन ऑफ दीस इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो गए आज के सवाल, ठीक है, काफी सारे सवाल भी कर लिए हमने, और जल्दी भी हो गया ये सेशन, ज्यादा समय हमें लगानी है इस सेशन को पूरा कवर करने में, और इतना ही टाइम लगता है। देखो बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर इजी चैप्टर्स हैं उनके कुछ ही एक ही सिंपल मतलब कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें समझने हैं, तो समय ज्यादा लगता नहीं है। अगली क्लास में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे,
ठीक है, टारगेट आप जानते ही हैं 16 जून 2024 जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नंबर सिस्टम हम चालू कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं ली हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली 3 क्लासेस आप ले लीजिए, ताकि हम जो है कल से उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएं, है ना। और हाँ, बस यही बात है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं इस चैनल पर, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेम एनर्जी के साथ, सेम एंथुजियाज्म के साथ हम लोग मिलेंगे कल फिर से इसी समय पे। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच।